एग्जाम की बात हो और मॉक्स की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपके जो एग्जाम हैं वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार पास्ट ईयर पेपर्स लगाएं, रिवीजन कर लें, कोई नया टॉपिक उठा के पढ़ लें या फिर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होगी। बट इन सारी चीजों को करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको मॉक्स को इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं कि आपको कितने मॉक्स एटलीस्ट सॉल्व करने चाहिए कि आपको श्योर श्योर सक्सेस मिल जाए या फिर आपको एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि यार मॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जो मेंटर आपको मिलता है, चाहे आप किसी भी मेंटर से पढ़ाई कर लीजिए, वो आपको ये जरूर बोलता है कि यार मॉक जरूर लगाना। तो सबसे पहले मैं आपको दो रीजन बताता हूं कि मॉक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला रीजन तो ये है कि यार 3 घंटे बैठ के क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करके आंसर करना इज नॉट अ इजी वे आउट। हलवा नहीं है कि जाके बैठे और 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विथ अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप बैठ भी जाओगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपकी एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 5-6 साल हो गए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए। बट जब हम भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके बैठ पाए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 2016 में मैंने अपना नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया था और तब से लगातार मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, अपियर करने जाता हूं ताकि मैं चैलेंजेस समझ सकूं कि यार चैलेंजेस क्या आते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि मैं उनको बाद में आके टिप्स दे सकूं। और हर साल का मेरा यही एक्सपीरियंस है कि 1.5 से 2 घंटे के बाद मैं बिल्कुल बर्नआउट हो चुका होता हूं। मैं हेड डाउन करके वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में रेस्ट करने लगता हूं बिकॉज सर दर्द होने लगता है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला तो रीजन ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में वो स्टेमिना, वो कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेकेंड रीजन ये है टाइम मैनेजमेंट। हम सब लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेट से कोई टॉपिक आपने कवर किया एंड आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जब शुरू किए, तो हम नॉर्मल बैठ के आधे घंटे 1 घंटे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस और हम काफी खुश हो जाते हैं कि यार हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन जब हमें एग्जामिनेशन हॉल में करना होता है तो हमारे पास 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे मिलते हैं और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे या फिर अगर हमें टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं कर रखी होगी, हमने स्ट्रैटेजी नहीं प्लान कर रखी होगी, तो हम एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मुझे आता था लेकिन मेरा पेपर छूट गया, मैं अपना पेपर 1 का क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करके आया या फिर मैंने आंख बंद करके बस तुक्का लगा दिया, मैं क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाया। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स कभी भी सिंसियरली बैठ के मॉक्स नहीं देते हैं। अगर आपने मॉक्स दिया होगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी 3 घंटे बैठने की और आपको यह भी पता चल जाएगा कि यार कौन से एरिया में मुझे कितना टाइम लगता है या फिर मुझे कितना टाइम लगाना है। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक मॉक प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें आपने एक टॉपिक उठाया, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपने उस मॉक को प्रैक्टिस करते समय डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप पहुंचे तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, आप प्रॉब्ली कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे और आपने डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल लेट से 5 क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको 5 मिनट स्पेंड करना था तो आपने वहां पे 7-8 मिनट स्पेंड कर दिया या फिर लेट से उससे ज्यादा कर दिया। अब मॉक्स लगाते समय आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्योंकि आपने डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया था, आपके पेपर टू कॉमर्स के या मैनेजमेंट के लास्ट के 5-7 क्वेश्चन छूट गए या फिर आपको बहुत जल्दबाजी में करने पड़े। नाउ दिस मिस्टेक ऑफ योर्स और दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स ऑफ वर्किंग ऑन अ मॉक इज गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ हेड्स अप। वो कहते नहीं कि कई बार हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इस गलती से आपको ये लर्निंग मिलेगी और ये गलती शायद आप दोबारा अपने मेन एग्जाम के अंदर ना करके। ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने चाहिए। अब जब आप समझदारी से यहां तक पहुंच चुके हो वीडियो तक और ये जान चुके हो कि मॉक्स क्यों लगाने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट कितने मॉक्स लगाने चाहिए। देखो यार, कोई जादू नहीं है कि मैं आपको एक नंबर दे दूं और आपको लगे कि ये नंबर, अगर हम इतने नंबर ऑफ मार्क्स लगा लेंगे तो हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है और उसके लिए मॉक्स से क्या लर्निंग मिलती है उसको, वो वेरी करेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 4-5 मॉक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा उनका, वो स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 7-8 या हो सकता है 10 मॉक्स भी लग जाएं एनालाइज करने में कि उनके क्या वीक एरियाज हैं, उनको कैसे इंप्रूव करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट फिर भी एक एवरेज नंबर अगर मैं लेके चलूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि एटलीस्ट आपको फोकस करके चलना है कि कम से कम आप 5 मॉक्स जरूर लगा के जाएं और उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करें। इस पे थोड़ा सा बात करेंगे सिस्टमैटिकली एनालाइज करने पे।
एक हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही हम एक मॉक्स लगाते हैं हमारा फोकस रहता है हमारा स्कोर जानने में। हम इंटरेस्टेड होते हैं कि यार जल्दी से हमें स्कोर पता चल जाए कि 300 में से मेरा स्कोर कितना बन रहा है, और हम क्या करते हैं उसको लास्ट ईयर की जेआरएफ से कंपेयर कर लेते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर कर लेते हैं, और हम कहते हैं अरे मेरा स्कोर तो सही आ रहा है, अब मॉक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली ये एक सही तरीका नहीं है मॉक्स लगाने का। सही तरीका क्या है मॉक्स लगाने का कि जब आपने एक बार मॉक्स लगा लिए, आपने अपना स्कोर चेक कर लिया, यू शुड ट्राई एंड डू अ काइंड ऑफ एन एनालिसिस। 1-1.5 घंटे जरूर लगेंगे बट वर्थ इट होगा। 1 से 1.5 घंटे लगा के ये देखो कि यार अगर मैं मॉक्स एनालाइज कर रहा हूं तो क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि मेरे वीक एरियाज क्या है। हो सकता है जब आपने 3 मॉक्स लगाए और अगर आपने उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया, हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार अकाउंट्स के सवाल मेरे गलत हो रहे हैं या रिसर्च के सवाल मेरे गलत हो रहे हैं। ये एनालिसिस मॉक्स के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप जितना फायदा मॉक्स से उठा सकते हो उतना फायदा आप नहीं उठा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए कि जल्दी से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप मॉक्स उठा लें, और जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हैं उतना मॉक्स लगाएं, विद अ टारगेट कि एटलीस्ट 5 मॉक्स लगाने हैं और उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज भी करना है। अगर आप सिस्टमैटिक एनालिसिस करोगे तभी आप अपनी गलतियां पकड़ पाओगे, तभी आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर पाओगे जिसपे आप वर्क भी कर पाओगे और ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बहुत छोटी सी वीडियो थी बट मुझे ऐसा लगता है कि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लास्ट टाइम पे अगर हमें कोई बता देता है, कोई मेंटर हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, तो शायद हम वो नेट से निकल के जेआरएफ तक की सीढ़ी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना। ठीक है, दैट वाज ऑल, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।